हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग आज कवरेज करने वाले क्लास 10th के बेस्ट पर जो भी त्रिकोणमिति का फार्मूला आता है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक चैप्टर नहीं बल्कि फार्मूला का गेम है। अगर आप फार्मूला को नहीं जानते हैं तो इस गेम को खेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप फार्मूला पर कमांड बनाते त्रिकोणमिति में तो त्रिकोणमिति यूं चुटकियों का कमाल है और चुटकियों का खेल है। आप सभी त्रिकोणमिति का जो भी फार्मूला यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा सबको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इससे पहले रटते थे, आज रटने की समस्या दूर हो जाएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टिप्स ताकि आप अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति के फार्मूलों को कवरेज कर सकते हैं और याद रख सकते हैं और बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का जनक क्या है और त्रिकोणमिति मतलब के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है और उसके बाद यानी कि इसका फार्मूला क्या है। तो आइए, हम समय नहीं लेंगे आपसे ज़्यादा क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले कि ये त्रिकोणमिति है क्या और त्रिकोणमिति के जनक कौन होता है। तो सबसे पहले ये त्रिकोणमिति की जनक का बात किया जाए तो ये त्रिकोणमिति का जनक जो हिपार्कस है, कौन है? हिपार्कस है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये त्रिकोणमिति का जनक कौन है तो त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस है ना। अब बात किया जाए, ये त्रिकोणमिति जो है ना ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 3 शब्द से। एक ट्राई, वो भी ग्रीक शब्द, ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक ट्राई है, दूसरा गोन है और तीसरा मेट्रोन है। तीसरा क्या है? मेट्रोन है। ये तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री है ना। इसका मतलब ट्राई मतलब होता है 3 होता है, गोन मतलब क्या होता है? कोण होता है, और उसके बाद मेट्रोन मतलब क्या होता है? मापन होता है। इसका मतलब क्या होगा? टोटल अगर मिलाते हैं तो हो जाएगा 3 कोण का मापन। 3 कोण का मापन, 3 कोण का मापन हो जाएगा। यानी कि 3 कोण का मापन हम किस प्रकार की आकृति में करेंगे? तो त्रिभुज में करेंगे। और त्रिभुज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, विषम बाहु, इन सभी त्रिभुज होते हैं। लेकिन इसमें जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत है हम लोग एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कितने त्रिभुज? एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। वह त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यानी कि हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले? कौन से त्रिभुज को पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज में भी हमें क्या पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज मतलब कि ये त्रिकोणमिति जो है ना गणित का एक शास्त्र है। क्या है? एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत मतलब कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले? तो त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बीच, त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बीच के संबंध एवं भुजाओं एवं कोण के बीच के संबंध के बारे में, बीच के संबंध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोले कि त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच का संबंध को बतलाता है उसे ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, यानी कि ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ 3 होता है, गोन का अर्थ कोण होता है, मेट्रोन का अर्थ मापन होता है, और इस कुल मिलाकर ट्रिगोनोमेट्री बनता है जिसका मतलब नीचे हिंदी में हो जाएगा 3 कोणों का मापन। और 3 कोण का मापन होता है त्रिभुज में, और वो भी किस प्रकार के त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, वो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज के हिसाब से सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से जो भी फार्मूला निकलता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके हिसाब से हम लोग 3 या 4 फार्मूला को प्रयोग करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम लोग 3 या 4 फार्मूला को प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। एक क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्लियर है? उस समकोण त्रिभुज का नाम दिए ए, बी और ये सी। ठीक है? और यहाँ पर ये थीटा कोण है और ये समकोण बना दिया है। क्लियर है? तो जब कभी भी कोई भी अगर एंगल हम ले रहे हैं, मान लिया अगर कोण सी ले रहे हैं तो इसका जो सामने वाला भुजा होगा ना वो लंब कहलाएगा। अगर हम कोण मतलब कि ए कोण को ले रहे हैं तो इसका सामने वाला भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगा। लेकिन कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये हमेशा कर्ण है तो कर्ण रहेगा। और कर्ण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। मान लिया जाए ये देखिए, अब यहाँ पर ये कोण ले रहे हैं तो इसका सामने वाला जो भुजा है वह लंब है
और लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से, यानी कि परपेंडिकुलर होता है और कर्ण का हाइपोटेनस होता है। अब ये लंब और कर्ण हो ही गया, तो त्रिभुज में कितने चीज होते हैं? लंब, आधार और कर्ण होता है, सिंपल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आधार हो गया, आधार हो गया, यानी कि आधार क्या? बी। आप बोलेंगे कि सर इससे तो यानी कि ये हो गया, लेकिन अगर आपको कोण ये दे दिया रहेगा तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण रहेगा। तो इस बात को अगर आप ध्यान देते हैं तो चैप्टर नंबर मतलब 8.1 में जो भी है प्रश्न, उसमें से लगभग 2-4 प्रश्न इससे भी आते हैं कि हम कोण ए लिए तब साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोण अगर सी लिए तब साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जो भी कोण लेंगे बस वहां पर देखना है कि उसका जो सामने वाला भुजा होगा उसको लंब मान लेंगे और बाकी कर्ण जो है कर्ण ही रहेगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। अगर हम ये कोण लेते हैं तो इसका सामने वाला भुजा ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि लंब और आधार जो है आपस में चेंजेज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना। तो यहाँ तक कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कि फॉर कोण सी, अगर कोण सी लेते हैं तब यानी कि हो जाएगा क्या, ए लिखेंगे ए बी बराबर अगर कोण सी लेते हैं, ये लेते हैं, तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी लंब है। लंब बोले तो परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और लंब को हम किससे सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल सी, यानी कि कोण सी के अनुसार ए बी जो है लंब है और जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और बी सी जो है आधार यानी कि बेस है जिसे हम बी से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू बेस यानी कि बेस बोले तो आधार, और आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से करते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। और फिर अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, ए सी यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल सी के बराबर, मतलब कि ए सी में क्या हो जाएगा, तो ए सी हाइपोटेनस बोले तो क्या, कर्ण होता है, कर्ण को एच से सूचित करते हैं, कर्ण को किससे, एच से। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार चलेंगे तो यानी कि बी सी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय से हम अभी बताएं कि अगर आपको लंब दिया रहे और आधार दिया रहे, अगर कर्ण निकालना रहे तो फॉर्मूला होता है, यानी कि पाइथागोरस एक मतलब कि गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया था और उन्होंने बताए थे कि जब कभी भी अगर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं तो ये तीसरा भुजा जो कर्ण है यानी कि बड़ी भुजा जो है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कि सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण है। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए चलेंगे, मतलब कि त्रिभुज ए बी से फ्रॉम त्रिभुज ए बी सी से, मतलब कि फ्रॉम त्रिभुज ए बी सी है ना, अकॉर्डिंग टू, या तो लिखिए डायरेक्ट हिंदी में लिखे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि जब पाइथागोरस प्रमेय में के अनुसार होता है कि अगर हम लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर कर दिए तो ये पक्का बड़ा भुजा जो है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर लंब को लंब नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। लेकिन हमें कभी भी स्क्वायर तो निकालना नहीं, क्योंकि हमें निकालना होता है एच पी बी, मतलब स्क्वायर में नहीं। तो एच का मान निकालेंगे कैसे, तो एच बराबर ऐसे लिखे, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब कभी भी अगर लंब दिया रहे, आधार दिया रहे और कर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ये वाला, यानी कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बोले तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बी बोले तो आधार यानी कि बेस, है ना। ये जब कभी भी कर्ण निकालने के लिए बोला जाए तब इसका प्रयोग करेंगे। फिर से अगर कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कर्ण निकालने के लिए बोलेगा, कभी आधार भी और कभी लंब भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर से हम एच को इधर ही रहने देते हैं। मान लिया जाए हमको लंब के स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर निकालने के लिए बोला तो एच स्क्वायर तो पहले सीधा रहेगा,
और बी को भी उधर धक्का देकर दे देगा, तो यानी कि ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो वर्ग रूट चल जाएगा। अब हम कर्ण भी निकालने के लिए सीख चुके हैं। कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जबकि लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलेगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्योंकि हम बी को इधर ही रहने देते हैं और पी को उधर लेकर जाएंगे, तो पी माइनस में तो उधर जाके प्लस में। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कितना सारा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आया। जब कभी भी अगर आपको कोई भी यानी कि लंब दिया रहे, आधार दिया रहे और कर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो कौन सा फार्मूला? एच बराबर, कर्ण निकालने के लिए एच बराबर, लंब निकालने के लिए पी बराबर और आधार निकालने के लिए बी बराबर। तो इन मतलब कि मेन पॉइंट जो फार्मूला कौन है? ये तीनों है, एक और ये दो हो गया और ये कितना हो गया? 3 हो गया। इन तो तीनों फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है कि आप मतलब कि जब कभी भी आपको लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो उसमें से तीनों में से 2 को दिया रहेगा और एक निकालना होता है, तो इन तीनों फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अगर कर्ण निकालने के लिए तो ये फार्मूला, पी निकालने यानी कि लंब निकालने के लिए बोला जाए तो ये फार्मूला, आधार निकालने के लिए बोला जाए तो ये फार्मूला। अब यहाँ पर एक और बात आता है कि अगर मतलब कि कोण बी जो है 90 डिग्री है और एंगल सी जो है थीटा है, तब जाके आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। मान लीजिए एक फिगर है ABC, एक त्रिभुज है जहाँ पर कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी थीटा है, तब आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आगे चल के समझेंगे कि ये कैसे हो जाता है और इससे कौन कौन से फार्मूला, मतलब त्रिकोणमिति जो है इसमें जितने भी फार्मूला एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लिखते हैं मतलब कि क्या जाना है, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि जब कभी भी यानी कि थीटा कोण दिया रहे, यानी कि कौन सी, जैसे कि यानी कि लिखा हुआ है कि अगर कोई भी त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जहाँ पर कोण बी 90 डिग्री और कोण सी जो है थीटा है, तब जाके साइन थीटा, कौन थीटा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच के बराबर। किसके बराबर? पी बटा एच के बराबर, है ना। और उसके बाद बात किया जाए साइन थीटा और तो पी बटा एच हो गया, और कोस थीटा का बात किया जाए तो बी बटा एच होता है। क्या होता है? बी बटा एच होता है। 3 को याद करेंगे और 3 ऐसे ही याद हो जाएगा। और कोस उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है? तो टेन थीटा का उल्टा होता है पी बटा बी। अब हम लोग तो जानते हैं कि त्रिभुज का जो है लगभग 6 निष्पंक्तियां हैं, लेकिन हम लोग 3 निष्पत्ति के बारे में सीख चुके हैं। पहला जो है साइन थीटा, और दूसरा कोस थीटा और तीसरा टेन थीटा। सबसे पहले आप जानेंगे कि कौन जो है एक दूसरे के विपरीत है। पहला मतलब कि अगर हम लोग इस तरह से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो लगभग पोजीशन में, लगभग केस में साइन थीटा का उल्टा का बात किया जाए, यानी कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है कोसेक थीटा। कौन थीटा? कोसेक थीटा होता है। और कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वह कौन होता है? तो कोस थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है सेक थीटा। कौन होता है? सेक थीटा होता है। और इसी तरह टेन थीटा का जो होता है, टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वह कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। मान लिया जाए इसको, अब ये बताइए कि साइन थीटा का उल्टा कौन है? कोसेक थीटा है। अगर साइन थीटा पी बटा एच है तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच बटा पी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कोस थीटा अगर बी बटा एच तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो एच बटा बी, एच बटा बी। ठीक इसी तरह से अगर टेन थीटा बराबर पी बटा बी है तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये भी आपस मतलब कि एक फार्मूला ही है ना। मतलब कि लगभग केस में साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और उसके बाद कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वह कॉट थीटा। उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम होता है। हम इसको साइन थीटा के इक्वल में लिख सकते हैं इसे 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि एक फार्मूला है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना।
या तो इसको ऐसे लॉजिक खुद से बनाना सीखिए। मान लिया जाए साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों भाई और ये एक दूसरे के उल्टा है, अगर ये कुछ बोलेगा तो इसका उल्टा तुरंत बोल देगा। मान लिया जाए ये साइन थीटा एक लड़का है, साइन थीटा बोले पापा ऊपर है हम नीचे है, पापा कहाँ है ऊपर है और हम नीचे, पी से पापा बोले तो पी से पापा हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर, ऐसे क्या मतलब कि हम है तो बोले तो हाइपोटेनस, यानी कि पी जो है लंब है और क्या है कर्ण है। और साइन थीटा का उल्टा क्या कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा जो भी बोलेगा उसका उल्टा बोलेगा, तो बोलेगा कि नहीं हम ही ऊपर है और पापा नीचे है। कौन बोला है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या है कोसेक थीटा है, और साइन थीटा मान लीजिए साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों आपस में भाई है और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब ये कुछ बोलेगा और ये सीधा उसका उल्टा बोल देगा, जो भी बोलेगा उसका उल्टा बोल देगा। यानी कि साइन थीटा बोले पापा कहाँ है, पापा ऊपर है हम नीचे है, तो कोसेक थीटा बोलेगा नहीं रे पगला हम ऊपर है पापा नीचे है। मतलब किस तरह से हम लोग लॉजिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे साइन थीटा और कोस थीटा में संबंध चला था, ऐसे ही कोस थीटा भी एक लड़का है, एक कोस थीटा का भाई क्या है सेक थीटा है। तो मतलब कि यहाँ पर भी ऐसे कुछ ऐसी बना के बोल रहा है, जैसे बोला कॉस थीटा में बी बटा एच होता है और जबकि सेक थीटा में क्या होता है एच बटा बी होता है। इसका भी कुछ लॉजिक बनाकर आप याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कैसे फार्मूला निकाल कर हम लोग इसको मतलब कि फिर से जांच करेंगे। आगे वाला फार्मूला अगर लिखेंगे तो इन सभी फार्मूला को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब कैसे प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लिखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। पहला फार्मूला, पहला संबंध हम लोग जानते हैं कि होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा और कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 पहला केस में। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा हमेशा नहीं होता है एक दूसरे के उल्टा। जब हम लोग डिग्री पढ़ेंगे और चेंज रूल पढ़ेंगे, मतलब दो कंडीशन में साइन का उल्टा कॉस होता है और कोसेक का उल्टा सेक होता है। एक डिग्री में जब मतलब कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान जब डिग्री में वैल्यू पढ़ेंगे उस समय साइन का उल्टा कॉस हो जाता है और सेक का उल्टा कोसेक हो जाता है। यानी कि एक तो डिग्री वाला पढ़ेंगे तब, और उसके बाद एक द चेंज रूल पढ़ेंगे तब, एक द चेंज रूल पढ़ेंगे तब दो कंडीशन में साइन का उल्टा कॉस होगा और सेक का उल्टा कोसेक होगा। लेकिन टेन का उल्टा कॉट हमेशा होता जाता है, मतलब ये कभी भी आपस में चेंज नहीं होने वाला। तो ये देखिए पहला कंडीशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। अब ये देखिए ये दोनों के बीच जो है क्या है संबंध गुना का है, तो उधर जाएगा यानी कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि ये गुणांक तो उधर जाकर भाग में, यानी कि 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, सिंपल है। अब ये देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम साइन थीटा का अगर वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पर से कोसेक थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये साइन थीटा को इक्वल के उधर लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि साइन थीटा का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, है ना। अब ये कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, मतलब कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब यहाँ से अब देखिए हम बताते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी काहे होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और हम साइन थीटा को कोसेक थीटा में कैसे बदलेंगे, तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं साइन, मतलब कि कोसेक थीटा को कैसे लिखेंगे, तो कोसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा, हाँ या ना। हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान, और जबकि हम सब जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच। अब ये एच कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये कोसेक थीटा जो बना है ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बटा पी। और यही बात तो हम आपसे बोले थे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, है ना। और यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा का अगर मान पी बटा एच है तो कोसेक थीटा का भी मान क्या हो जाएगा एच बटा पी, तो एच बटा पी हुआ या नहीं। तो यहाँ से पता चला कि यह एक दूसरे के साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, और वैसे ही हम तो कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का भी व्युत्क्रम है। क्लियर। अब ये पहला संबंध था। अब दूसरा संबंध और क्या है, दूसरा संबंध हम ऐसे जानेंगे, दूसरा संबंध यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल में 1, इक्वल में कितना 1 होगा।
अब बोलेंगे सर ये एक मतलब कि कैसे आप कह सकते हैं कि एक होता है, इसको हम साबित कर सकते हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले हम लोग साबित कर लेते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है सर, तो पी बटा एच, बीच में संबंध क्या का, गुना का, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो एच बटा पी। तो ये एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, तो कट कट के कितना, एक हो जाएगा। तो एक होगा क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 ही होता है। कैसे, तो कोस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच, और इसका एच बटा बी। तो एच से एच खत्म, बी से बी खत्म, कट उठ कर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगला फार्मूला क्या बनने वाला है, अगला फार्मूला बन जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू 1 बटा सेक थीटा। यानी कि यहाँ पर भी बताए थे कि कोस थीटा का व्युत्क्रम कौन है, सेक थीटा है, और सेक थीटा का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर से और भी फार्मूला तो बन सकता है सर कि सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बनता जा रहा है और हम लोग लिखने के लिए सीखते जा रहे हैं, बल्कि रट नहीं रहे, एक फार्मूला से अलग अलग फार्मूला का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि एक फार्मूला अगर याद रखते हैं तो 2-3 फार्मूला खुद ब खुद निकाल लेते हैं। अगला देखिए, मान लिया जाए तीसरा संबंध क्या है। तीसरा संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे कि होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। यानी कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे टेन थीटा इक्वल में क्या करेंगे, 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर कॉट थीटा को इधर रखते हैं तो टेन थीटा गुना में तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर से हम लोग मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब जो भी एक दूसरे के व्युत्क्रम था उन सबों के बीच का जो रिलेशन था और उसके बीच रिलेशन के संबंध में जो भी जितना भी प्रूव करना था वो कर चुका। यानी कि जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, वैसे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। यहाँ तक तो कोई परेशानी होने वाली बात ही नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे कि हम लोग जानेंगे एक फार्मूला कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बोलेंगे कि कैसे हो जाएगा बताइए, तो हम इसको साबित करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। और जबकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना क्या है, यहाँ पर जो ऊपर चल जाएगा तो ऊपर चलेगा, यानी कि पी बटा एच गुने एच बटा बी। जो नीचे में ऊपर था वो नीचे चल गया और जो नीचे में नीचे था वो ऊपर चल गया। तो ये एच से एच खत्म हो गया तो बचा पी बटा बी, और पी बटा बी किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको साबित कर चुके हैं। और क्या बात है, इसमें हम लोग खाली बस आप लोग आज तक सीखे होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं, तो है साइन थीटा को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा, हाँ या ना। अभी बताए सर कि साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा सेक थीटा होता है। तो यानी कि इक्वल में क्या हो जाएगा, तो इक्वल में हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। यानी कि टेन थीटा का एक नया फार्मूला कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा। इसमें कोई भी मतलब कि डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। कैसे करें पता होना चाहिए। वीडियो को एक 1.25 पर भी करके देख सकते हैं अगर बढ़िया से मतलब पहले से ही देख चुके हैं तब। यानी कि टेन थीटा और क्या बोले कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इक्वल में हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा को 1 बटा कोसेक थीटा और उसके बाद कॉस थीटा को 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। कोई मतलब डाउट वाला बात नहीं। सेक थीटा ऊपर चल जाएगा तो कोसेक थीटा तो नीचे रह जाएगा। अब अगला जो है कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा होता है, 1 बटा टेन थीटा होता है कि नहीं। तो 1 बटा टेन थीटा होता है तो हम इसको क्या करेंगे 1 बटा, ऐसे पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकालने के लिए बता रहे हैं। टेन थीटा और क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होगा कि नहीं। तो वही तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लेकिन इसका भी तो एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर भी लिखा है, कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा सेक थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा का, तो 1 बटा
साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा। इसको उलट कर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। मतलब कि इनसे हम लोग संबंध निकाल चुके हैं। कितना फार्मूला, मतलब धीरे धीरे जो है फार्मूला का निर्माण होते जा रहा है, हम लोग सीखते जा रहे हैं। अब हम लोग और जो भी संबंध है उसके बारे में जानते हैं। वह संबंध क्या है कि जब कभी भी अगर आपको इस तरह से मिले कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिले, तो इसका मतलब होता है कि एक होता है। अब बोलेंगे सर ये एक कैसे हो जाता है, बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो नहीं कहा जाएगा, हम इसको साबित कर देते कि कैसे होगा। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। हमें साबित करना है कितना बराबर एक कैसे होता है। तो साइन थीटा पहले लिखेंगे, तो साइन थीटा होता है पी बटा एच। तो ये पी बटा एच का क्या है, स्क्वायर। साइन थीटा पी बटा एच, तो साइन स्क्वायर थीटा बोले तो पी बटा एच का होल स्क्वायर। प्लस कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो यानी कि बी बटा एच का होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर के मतलब क्या होता है कि ये दोनों पर स्क्वायर है, यानी कि पी का स्क्वायर भी और एच का स्क्वायर भी, और बी का स्क्वायर भी और एच का स्क्वायर भी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, जब नीचे सेम है तो बचपन में पढ़े होंगे भिन्न का एलसीएम, भिन्न का जोड़। तो क्या होगा कि जब नीचे सेम एलसीएम सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। यानी कि अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बोले तो कितना सर, एक हो जाएगा। और यही तो हमें पता करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। हम धीरे धीरे फॉर्मूला को सीखते जा रहे हैं और साबित भी करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे आ रहा है। अब देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब वहां से जो भी मेन फार्मूला उसको बनाते हैं। ये तो साबित किए थे, साबित करना बहुत ही सरल है। अब देखिए हम इसको मिटाकर अब यहाँ से फार्मूला और निर्माण करते हैं। अब बताइए हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चल जाएंगे। तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ या नहीं, क्योंकि इधर ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस में। कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और मतलब अजीब तरह से कर देते हैं। अजीब तरह से कैसे करेंगे इसको, और हम लिख सकते हैं, ये देखिए मान लिया जाए एक पर कितना भी पावर डाल दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए हम बस केवल यहाँ पर 2 लिखे हमने, तो कितने लोगों को मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखना चाह रहे हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब कभी भी इस फॉर्मेट में रहता है तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो होता है उसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। यानी कि इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट किस में बदल गया था, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कभी भी लिखा रहे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो समझेंगे कि ये क्या लिखा है कुल मिला के साइन स्क्वायर थीटा या तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन थीटा का मान निकालना है, तो स्क्वायर को उधर लेकर चल जाएंगे। तो उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से और फार्मूला, ये साइन वाला फंडा तो निकल गया। अब कॉस वाला अगर निकालते तब क्या होगा, तो कॉस वाला भी तो ऐसा ही होगा। कॉस वाला भी देखिए, कॉस वाला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसको फिर से हम लोग उस फॉर्मेट में बदल सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए एक पर स्क्वायर बैठा दिए ना, तो ये हो गया फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा नहीं निकालना हो कॉस थीटा, तब क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर लेकर चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये संबंध खत्म हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बीच जो भी संबंध था वो खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि टेन और सेक के बीच क्या संबंध है। तो फॉर्मूला लिखेंगे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से भी तो 3-4 फार्मूला निकल सकता है। वह फार्मूला क्या बनने वाला है तो यहाँ भी देख लीजिए। तो बनेगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस में तो प्लस में, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जा रहे हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? अब इसमें बोलेंगे सर बोलो वहाँ पर जब ऐसे हो गया तो यहाँ पर भी था, अरे यार वहाँ पर माइनस में था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर तो प्लस में। तो प्लस में क्या करेंगे, तो प्लस में बहुत बड़ा फंडा हो जाएगा, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। अब ये सेक स्क्वायर थीटा है और हमें निकालना है किसमें, सेक थीटा में। तो सेक थीटा में क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में तो रूट चढ़ा दिए सर, है ना। अब ये देखिए सेक थीटा का मान निकालिए, अब तो टेन थीटा का भी तो मान निकल सकता है। तो टेन थीटा का भी मान निकालते हैं। तो अब ये देखिए टेन थीटा को ये माइनस में तो उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1 जो है उधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा को हम अल्टा पल्टी किए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा सीधा करके लिख दिए, इसमें कोई आपत्तिजनक वाला बात नहीं करना। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो मान लिया जाए दोनों साइड बराबर है, तो उधर ले जाकर फिर इधर लिख दिए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि अदला बदली है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर में, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो सेक थीटा प्लस 1 या तो सेक थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। लेकिन हमें स्क्वायर में ज़रूरत नहीं, हमको बस ऐसा ही ज़रूरत है बिना स्क्वायर का। तो लिखेंगे क्या, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला तो बहुत सारा बनता जा रहा है, लगभग 30, 35, 40 फार्मूला बन चुका होगा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये साइन और कोस के बीच जो रिलेशन था वो ख़त्म किए। उसके बाद क्या है, कॉस और उसके सेक और टेन के बीच जो भी संबंध था उसको ख़त्म किए। अब हम लोग कोसेक और कोट के बीच जो संबंध है उसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब बोलेंगे सर ये केवल 1 लिखते जा रहे हैं, अरे 1 कैसे होता है, फिर से साबित कर देते हैं, टेंशन लेने की क्या बात है। कोसेक थीटा क्या, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, एच बटा पी होता है। तो एच बटा पी का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान बी बटा पी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों मतलब कि दोनों पर स्क्वायर, यानी कि एच पर भी स्क्वायर पी पर भी, यानी कि एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर कैल्शियम पी स्क्वायर। अब जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर लिखेंगे तो ये पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, आने की इक्वल में कितना हुआ, इस तरह से आ रहा है। यानी कि हम कह रहे हैं कि यह फार्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं अभी, लेकिन आगे चलकर प्रयोग करेंगे इसका, तब ये जाकर खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि इसी पर सब कोई मतलब आधारित है। सबसे मेन फार्मूला यहाँ और यहीं पर मतलब कि साबित की, इसी के सहारे से तो सब फार्मूला को साबित कर रहे हैं, कोई दूसरा फार्मूला तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, साबित करना तो वो आपके हाथों में ही चुटकियों का कमाल है। ये त्रिकोणमिति कुछ है नहीं, ये मतलब कि फार्मूला का गेम है। जब तक इस गेम में, अगर इस गेम को जीतना है तो फार्मूला को याद करना यानी कि सीखना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा और हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, माइनस में तो उधर जाकर प्लस में। अब यहाँ पर से हो जाएगा फिर से कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी कि स्क्वायर में था तो रूट में चढ़ गया। अब यहाँ से देखिए अब हो जाएगा अगला क्या कि कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चल जाते हैं तो बाकी इधर आ जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में, उधर ये माइनस में था तो उधर जाने के बाद प्लस में, और ये 1 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलेंगे सर ये कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेकर गए, अरे ले गए, दोनों तो बराबर था, तो हम इसको ई पट्टी भी लिखेंगे तो कोई मतलब कि कोई भी जैसे होता है ना परेशानी वाली बात नहीं होगा। अब ये देखिए स्क्वायर में इसको हम और भी तो लिख सकते हैं अलग रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यानी कि इसको लिख सकते हैं इसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कोसेक थीटा माइनस वन इंटू कोसेक थीटा प्लस वन, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फंडा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से और फॉर्मूला क्या बनेगा कि स्क्वायर में तो इसको रूट में कर देते हैं, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये इतना फार्मूला बना है। लगभग कितना फार्मूला यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फार्मूला तो इधर है। उसके बाद 20 21 22 23 24 मतलब कि लगभग 35 40 फार्मूला बन चुका है। और 35 40 का आने की अगर एक दफा फिर से बारीकी से देख लेते कि कहाँ से कौन निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप आसानी से सीख जाएंगे और कर सकेंगे इस चैप्टर को। अब बात करते हैं चेंज रूल का। कौन सा रूल का? चेंज रूल का बात करते हैं कि इसमें चेंज रूल क्या है, क्योंकि अगर इस चेंज रूल को नहीं सीखते तो आपसे 1 2 चैप्टर जो भी है नहीं बनेगा। वो बनेगा कैसे, हम इसको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेंज रूल में कौन कौन सा चेंज होता है। तो चेंज यहाँ होगा साइन का उल्टा कॉस होगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, है ना। और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। और जबकि सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा चेंज, जबकि हम यहाँ बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होगा और कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है चेंज रूल में कि साइन का उल्टा कॉस और टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कोसेक। बोले कि सर ये चेंज रूल क्या है, तो हम अभी लिख के बताते हैं। बस इतना मतलब कि जब इस फॉर्मेट में रहे, किस फॉर्मेट में कि साइन 90 माइनस थीटा का अगर बात किया जाए तो इसके इक्वल में हम लोग साइन का जो उल्टा होगा उसको लिखेंगे, कॉस को, कॉस थीटा। यानी कि जब कभी भी साइन 90 माइनस थीटा की बात की जाए तो उसके इक्वल में कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात की जाए तो उसके इक्वल में साइन थीटा। फिर से सुनेंगे, चेंज रूल यही कहता है, चेंज रूल 90 पर और 270 पर चेंज होता है, लेकिन आपका सिलेबस में 90 पर ही दिया है। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं रहे तो उसके इक्वल में कॉस थीटा लिखेंगे, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसके इक्वल में साइन 90 माइनस, मतलब कि कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपको दिया रहे टेन 90 माइनस थीटा में तो इसको इसके इक्वल में क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। और सब प्लस में होता है, जबकि 270 पर करेंगे तो कुछ प्लस होगा तो कुछ माइनस होगा। 90 माइनस थीटा यानी कि जैसे कि क्वाड्रेट आप लोग सीखे होंगे, तो यहाँ पर ये प्रथम क्वाड्रेट है, यहाँ से 90 से कम है सब मान, और यहाँ पर 90 से ज़्यादा, और फिर यहाँ पर 180 से ज़्यादा, यहाँ पर है 270 से ज़्यादा। तो ये प्रथम क्वाड्रेट यानी कि 90 से कम में जितना भी आएगा सभी जो है प्लस में आएगा। तो इस कारण से 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम यानी कि प्रथम क्वाड्रेट में, इसके कारण सभी क्या है? प्लस में आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर बात रहा सेक थीटा का, तो सेक 90 माइनस अगर थीटा रहा तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। ये चेंज रूल था। ये कौन सा रूल था? ये चेंज रूल था। अब ये चेंज रूल में अगर आपको कॉट 90 माइनस थीटा दिया रहे तो उसके इक्वल में टेन थीटा लिखेंगे, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा रहे तो उसको सेक थीटा लिखेंगे। तो ये इतना सारा फार्मूला अगर आप बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं तो आप यह जो गेम त्रिकोणमिति नामक जो गेम है उसको अच्छी तरीके से खेल सकते हैं और बहुत दिनों तक खेलते रह जाएंगे, है ना। जब कभी भी आपसे कोई भी खेलने के लिए बोला जाएगा, कभी भी कोई बोलेगा तो आप खेल सकते हैं इस गेम को, है ना। तो अब हम इसमें एक और पॉइंट होता है टेबल, यानी कि डिग्री वाला जो टेबल है उसको भी सीखना है, लेकिन उसको हम इस वीडियो में नहीं सिखाने वाले। उसके लिए एक स्पेशल सा वीडियो लाएंगे, वह भी इतना सरल है कि आप बहुत रटे होंगे उसको, लेकिन याद नहीं हुआ होगा। लेकिन उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग टेबल सीखने वाले हैं, क्योंकि वह भी बहुत सरल। आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आपको ना तो कलम, ना तो कॉपी, ना तो कुछ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस मन में कैलकुलेशन कीजिएगा और खुद ब खुद कितना डिग्री का मान कितना होता है आप बता देंगे। बस केवल आप पहले इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो में आपको जो भी फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ वह भी उठा सके। अब आप अगले वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का टेबल पढ़ने वाले हैं। वह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इंतजार करें उस वीडियो को, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।